आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। पीएम मोदी ने नीतीश नायडू को फोन किया। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू। इंदौर से देश की सबसे बड़ी जीत। एमपी में बीजेपी पहली बार जीती सभी 29 सीटें। 26 साल बाद छिंदवाड़ा हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 सीटें जीती। रायपुर से बृजमोहन की प्रचंड जीत। भूपेश राजनांदगांव से हारे। कोरबा में कांग्रेस जीती। लोकसभा नतीजों के बाद पीएम बोले, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले भाजपा ने जीती है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, आपकी मेहनत, आपका पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जीत के बाद पीएम बोले, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यह भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य जीत मिली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह बहुत ही खुशी का विषय है कि मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश को, पार्टी को और देश की जनता का फ्रंट से नेतृत्व किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री से पहले नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए और पार्टी कार्यकर्ताओं को तीसरी बार सरकार बनाने की बधाई दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोई भी गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार, लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आज ओडिशा में मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30 से 40 सीटें जीत लें तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरह मोदी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने उत्तर प्रदेश पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं दोनों सीटों पर जीता हूं। वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं। थोड़ा समय लूंगा और तय करूंगा कि कौन सी सीट पर रहूंगा। अभी निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संविधान बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने इस संविधान को बचाने का काम किया है। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जैसा हमने पहले कहा कि हम इंडिया गठबंधन के हमारे साथियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा। हम अपने गठबंधन के दलों से बात किए बिना इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जाता है। मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आश्वस्त करती हूं कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कार्य करूंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली ने हमें सभी 7 सीटें दी। हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। ये मतदाताओं की जीत है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है और उनका विश्वास खो दिया है। 3 साल के अंदर हम दिल्ली की हर समस्या का समाधान करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारे लिए तीसरी बार सरकार में आना बड़ी बात है। आज हमें 240 सीट मिली और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को सिर्फ 98 सीटें मिली। कांग्रेस और भाजपा के बीच 142 सीटों का अंतर है। ये बहुत बड़ी जीत है जिसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की है। इसीलिए हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। बिलासपुर लोकसभा सीट पर जीते तोखन साहू। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 1,64,000 से ज्यादा मतों से हराया। कहा, जनता के लिए करूंगा काम। महासमुंद लोकसभा से हारे ताम्रध्वज साहू रूप कुमारी चौधरी ने 1,45,000 वोट से हराया। कहा, सामने बड़े लीडर थे लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर।
राजनांदगांव लोकसभा से हारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने 44,000 से ज्यादा वोटों से हराया, दूसरी बार बनेंगे सांसद। कोरबा में ज्योत्सना महंत 43,283 वोटों से जीती, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 5,70,183 वोट, सरोज पांडे को मिली हार।